सहारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना ले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। 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 जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की। मैं कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। मैं कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसा न चाले मुरलिया वाले। चाहे जैसा न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे 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 मुरलिया वाले। हम मुरली है तेरे अधर की। हम मुरली हैं तेरे अधर की। हम मुरली है तेरे अधर की। हम मुरली है कान्हा तेरे अधर की। चाहे जैसा न चाले जय हो। मुरलिया वाले। चाहे जैसा न चाले मुरलिया वाले। चाहे जैसा बजा ले मुरलिया वाले। चाहे जैसा न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय जय श्री राधे श्याम प्यारे की जय। समुपस्थित भगवत कथा अनुरागियों, सप्ताह के छठवें दिन मातृ श्री गंगा जी के किनारे विराजे हुए अब दूसरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कैसी आवाज आ रही उनकी? अच्छी आ रही। कथा सुना रहे हैं। गुरु जी का खोटसोपचार पूजन किया, अति श्रद्धा। जीवन का एक दिन शीश और है। पूजन करने के बाद बोले गुरुदेव, द्वारकाधीश महाराज ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को धारण किया। उस समय 4-5 दिन कम ही थे। 7 वर्ष। सज्जनों, बोले इसके बाद भगवान श्री ठाकुर जी महाराज वृंदावन में निवास करके कौन सी लीला करते? लीलाधर हैं, बंशीधर हैं, लीलाधर हैं। इसके बाद एकादशी का व्रत पड़ा और बाबा एकादशी व्रत रखते। यमुना जी में स्नान वास्ते जा रहे हैं, समय का मालूम नहीं हुआ, 2 बजा है और बाबा ने यमुना जी में प्रवेश कर लिया। आसुरी बेला है, कहीं बाहर जाइए तो 3:30 बजे के पहले स्नान नहीं बनाना चाहिए। 12 से 3:30 के बीच में स्नान नहीं बनाना चाहिए। 2 बजा है, बाबा ने प्रवेश कर लिया, समय का ज्ञान नहीं रहा। आज बरोड़ के अनुचरों ने जाकर बाबा को पकड़ लिया। नंद बाबा वापस नहीं आते। सज्जनों, भगवान को मालूम हुआ भगवान जाते हैं और जाकर के वरुण देवता के द्वारा इनकी पूजा होती है। अपने बाबा को वृंदावन वापस लाते। इधर चारों तरफ तहलका मच गया है भगवान का। क्यों? अरे जो भैया 5 दिन की अवस्था श्री में पूछना को मार दे, सकाटोर, बकासुर, अगासुर, वत्सासुर, प्रलंबासुर, तृणावर्त, तमाम असुरों को जिसने मार दिया है। बोले जिसने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन को धारण कर लिया है, करामाती है। इधर कामदेव काम बाणों को लेकर के चलता है और कामदेव के सामने कोई टिकता नहीं है। धरी न काऊ धीर सबके मन मन सिज हरे, तेरा खीर रघुवीर उबरे सोते कालो मो, तेरा खीर रघुवीर। तो बोले साहब कामदेव के द्वारा परास्त हो चुके हैं। कैसे जाना? बोले बाबा भी मोहनी अवतार देख करके बोले मोहित हुए, परास्त हुए भोले बाबा। और ब्रह्मा जी बाच नाम की कन्या से मोहित हो जाते हैं। नारद जी के पटकी लग चुकी है देवर्षि नारद जी महाराज की। हमेशा इनकी वीणा गान गाती है नारद जी महाराज। भगवान का अवतार है देवर्षि नारद। क्या कहते हैं? बोले जप तप भजनो न हो यही काला, हा विधि मिले कवन विधवाला।
ऋषि हैं आज हमेशा गान करते हैं नारायण 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 नारायण। स्वर ब्रह्म पीड़ा को लिए स्वर ब्रह्म का ज्ञान करते, वह भी परास्त हो गए। बोले जप तप भजन न हो यही काला, आप विधि मिला है कवन विधि वाला। कामदेव 5 बाणों को लिए है, कोई मिल जाए। और महात्मा नारद मिल गए। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहां जा रहे हो, मिलाओ हाथ। बोले हम तो महाराज परास्त हो गए कामदेव, मैं हाथ नहीं मिला पाऊंगा। अरे आप परास्त जरूर है महाराज, लेकिन मैं आपकी ताकत को जानता हूं। बोले तो, बोले कोई कसरत कराने वाला बता दो तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, जाइए। नारद जी ने कहा कामदेव जाइए, मैं बता रहा हूं। गोवर्धन के किनारे गाय चराने वाला, वृंदावन में रहने वाला नंद का छोरा है, जिसे लोग कृष्ण कहते हैं। कृष्ण जाकर के हाथ मिला लेना, तुम्हें युद्ध करा देगा। सज्जनों, कामदेव आज गोवर्धन के टीला पर, गोवर्धन पर्वत पर लेकर के बाण, 5 बाणों को लेकर के आज चलता है और वहां पर जाकर के पहुंच जाता है। भगवान गाय चराने और चराते हुए आ रहे, भगवान आते और मुरैया बजा रहे भगवान। बोले जय राधे श्री राधे, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्री श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे हो श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, जय राधे 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 प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्री श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। कामदेव ने देखा कौन प्रिया है इसकी, नारद ने मुझे चक्कर में डाल दिया है, जो अपनी प्रिया को बराबर स्मरण करता है। अरे बराबर नाम जपे, क्या युद्ध करेगा मुझसे। तब तक भगवान आ गए। कामदेव ने कहा ए बंसी वाले रुक जाओ। भगवान रुक जाते। क्या नाम है तुम्हारा। भगवान ने कहा मेरा नाम कृष्ण है। बोले आपका क्या नाम है। बोले हमारा नाम कामदेव है। अरे भैया कामदेव, क्यों क्या बात, यहां क्या करने आए ब्रज में। अरे मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले भैया रे, त्रिलोकी में जब तुमसे कोई नहीं जीत पाया तो बोले मैं युद्ध कैसे करूंगा, मैं तो बालक हूं। नारद जी ने कहा है अरे वाह। भगवान बोले तब तो युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी का परिचय दिया, युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले कामदेव ये बताइए, युद्ध दो प्रकार का है, मैदाने जंग नंबर 1, दूसरा है किला जंग। मैदान जंग किसे कहती, किला जंग किसे कहती। भगवान बोले जब युद्ध ही नहीं जानते हो तो ये क्या करो। मैदान जंग उसे कहते हैं कामदेव, हजारों गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा के समय में रास रचाऊंगा
और शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम यहां पर आ जाना। मैदान होगा, अपने काम बाणों काम पर प्रयोग करना। शर्त है, बोले यदि मैं परास्त हो गया तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और तुम परास्त हो गए तो तुम्हें हमारा बेटा बनना पड़ेगा। तैयार हो? कामदेव बोला महाराज हम तैयार हैं। तैयारी के अनुसार बोले दूसरा है किलाजंग। किलाजंग किससे कहते हैं? बोले किलाजंग वह है कामदेव, तुम अपने किला पर रहो और मैं श्रीधाम वृंदावन में रहूं। अपने काम बाणों का प्रयोग हमारे ऊपर करना। यदि मैं परास्त हो गया तो तुम्हारी वजह, और नहीं परास्त हुआ तो हमारी वजह। कामदेव बोला ये नहीं, मैदानी जंग अच्छा होगा, वही अच्छा बनेगा। भगवान ने कहा आ जाइए शरद पूर्णिमा के समय में। श्री व्यास जी लिखते हैं और श्री सुखदेव जी कहते हैं शरद पूर्णिमा का समय आ गया है। भगवान पहले से निश्चित समय के अनुसार कामदेव को वचन दिया है भगवान ने, उसके अनुसार गोपियों को वचन दिया है भगवान ने, उसके अनुसार कि गोपियों तुम्हारी में मनोरथ को पूर्ण करूंगा। चीरहरण के समय जो वचन दिया है उसके अनुसार भगवान आज यमुना जी के किनारे बंसीवट पहुंच चुके। भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने उस महारात्रि का ध्यान किया। एक दिन की रात्रि नहीं होगी, 6 महीने की होती। इसलिए व्यास जी महाराज ने कहा भगवान अपि तारात्रि, उस रात्रि का ध्यान किया। और शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा के समय में पुष्प खिले हुए यमुना जी के किनारे पहुंचे। योग माया उपासना, भगवान ने योग माया की उपासना की। योग माया माने नंबर 1 श्री राधा जी। भगवान ने कहा राधा जी मैं कामदेव से युद्ध करने जा रहा हूं, ऐसा मत करना कि मान लेकर तुम बैठ जाओ। यदि मान लेकर के तुम बैठ गई तो मैं कामदेव से परास्त हो जाऊंगा। योग माया माने भगवान की योग माया। योग माया से कहा कि जैसा मैं आदेश दूं उसी प्रकार तुम्हें अपना काम करना है। योग माया माने है बांसुरी बेणु, ए बंसी ए बेणु, अपने द्वारा ऐसे शब्द निकालना जिससे हम बुलाएं वही आए और किसी के कान में आवाज न जाए। सज्जनों आज भगवान पुकार रहे हैं, और जब भगवान पुकारेंगे तब तो आपको जाना पड़ेगा। भगवान जब पुकारेंगे तो जाना पड़ेगा। तो आज कामदेव बोला महाराज ध्यान रखो, आपने कहा हम गीत गाएंगे, लेकिन गीत कैसे हो? बोले निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम ब्रजश्रया कृष्ण गृहीत मानस आजग मुरण्यो अन्यम अन्न लक्ष्य तोद्यमा। बोले आज वेणु वादन किया है, तो वेणु वादन में कामदेव ने कहा कि अपने द्वारा ऐसी वाणी बना बोलना, ऐसे गीत गाना जो कामदेव को बढ़ाने वाले हों। सुनो भाई, संसार में 2 प्रकार के गीत होते हैं, एक लोक गीत होता है, एक परलोक गीत होता है। और कामदेव को बढ़ाने वाले गीत विवाह आदि शादी में गाए जाते हैं।
लेकिन यहां जो गीत गाया जा रहा है, हम लोग जो गा रहे हैं श्री राम जय जय राम, ये परलोक गीत है। जय हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नारायण हमारा परलोक संभाल लो। तो आज भगवान बोले तुम कामदेव कहो वही हम करें। कहो कैसे गाएं बताओ? बोले तो सुनाइए कामदेव को बढ़ाने वाले गीत। भगवान ने वही गीत गा करके और गोपियों को बुलाया। गोपियां दंडकारण्य के ऋषि लोग हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है भगवान की विरह में, भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। वह ऋषि गोपी बने, वेद की रचाएं गोपी बनी। सज्जनों, यह वह गोपियां हैं जिनकी चरण रज लेने के लिए ब्रह्मा तरसती हैं। यह वह गोपियां हैं जिनकी चरण धूलि लेने के लिए अर्जुन उद्धव तरसते हैं, उनकी चरण धूलि लेते हैं, अपने सर पर लगाते। गोभी इंद्रिय ही पिबती सा गोपी, जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया है, जिनकी कोई वासना नहीं, जिनके परिवार की कोई वासना नहीं, ना पुत्र की, ना पिता की, ना पति की, घर परिवार की, किसी की कोई वासना नहीं, वह गोपियां हैं। आज गोपी घर में गाय धो रही है, प्यारे की आवाज आई, वहीं पर छोड़ दी बाल्टी और चल दी। आई प्यारे आई। बोले एक गोपी अपना श्रृंगार बना रही, प्यारे श्याम सुंदर की आवाज आती है, श्रृंगार आधा किया, आधा श्रृंगार करके दौड़ी। एक गोपी अपने पति की सेवा करती है और सेवा करते समय प्यारे श्याम सुंदर की आवाज आती है, उसने पैर दाबना बंद किया और कहा आई प्यारे आई। पति ने कहा कहां जा रही है पगली, कहां जा रही? बोले हमारे आराध्य पति जगतपति परमात्मा मुझे बुला रही। नहीं जाओगी? नहीं हम तो जाएं। नहीं जाओगी? उसके पति ने आज उसे कमरे में बंद कर दिया, कुंडी को लगा दिया, ताला डाल दिया। महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित, उस गोपी ने अपने शरीर को छोड़ दिया भगवान के लिए। शरीर से स्नेह है तुम्हें, लो हमारी लौकिक पति बने हुए आज मैं तुम्हारे लिए शरीर को छोड़ती हूं, लो शरीर तुम्हारा बना रहे, मैं जा रही। आज वह गोपी सबसे पहले जाकर परमात्मा के पास पहुंची, नारायण हमारा शरीर नहीं है लेकिन मैं आ चुकी। आज गोपियां दौड़ती हैं परिवार को छोड़कर। भगवान बोले स्वागत है, आइए आइए आइए। स्वागतम वो महाभागाओ प्रियम किम करवाणि ते ब्रजस्यानमयं कश्चिद प्रूतागमन कारणम। स्वागत है तुम्हारा, आइए आइए आइए। बोले ये बताइए ब्रज से आने का कारण क्या है? स्वागत किया भगवान ने और स्वागत करने के बाद फिर पूछा कि आने का कारण क्या है। जैसे किसी व्यक्ति को आप निमंत्रण करें, बुलाएं अपने यहाँ शादी विवाह में, और वह बहन वह कोई रिश्तेदार जब आपके घर आ जाएं तो उनसे कहो महाराज कैसे आए, क्यों आए भैया, क्या बात है? स्वयं बुलाया है भगवान ने, आवाज देकर नाम देकर फलाने आओ फलाने आओ फलाने आओ फलाने सबको बुलाए। वही भगवान कहते आने का कारण बता दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आ गई तो कोई बात नहीं, सुनहरा अवसर है, यमुना जी का किनारा है, यहाँ दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद तुम लोग अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा क्या कह रहे महाराज, आपने कहा है, बोले जो हम निर्मल मन होता है वह हमारा भक्त है। देखिए हमारे हृदय में प्रवेश करके देखिए, हमारे यहां कोई कामना तो नहीं है, पति की कामना, पुत्र की कामना, परिवार की कामना, धन की कामना, यदि हो तो बता दो। महाराज रुक जाओ, हम प्रश्न करना चाहती हैं आपसे। भगवान श्री गोपियों ने प्रश्न कर दिया, ए द्वारकाधीश, ए श्याम सुंदर सुनिए,
कहो कहो गोपिया क्या करना चाहती हो? बोले ये बताओ, जब घर छोड़ करके मैं आ गई हूं तो हमारे पति मुझे स्वीकार करेंगे? यदि आप हमारे प्रश्न के बदले में जीत जाती हैं तो हम ऐसा भी करें कि यहां से छोड़ करके जा भी सकती हूं। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर सुनिए महाराज। बोले एक सैनिक है और वह सैनिक अवकाश लेकर के घर आता है। सुनना ध्यान से ठाकुर जी। भगवान बोले मैं सुन रहा हूं। जब घर आया उसका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद आज घर आ जाता है नई अपनी बहू को लेकर। इधर सेना कार्यालय से पत्र आता है, उसमें लिखा है विदेश से लड़ाई लग चुकी है, पत्र पाते ही अति शीघ्र आ जाएं। इस सिपाही ने, इस सैनिक ने पत्र को लिया, पत्र को पढ़ा और अपने बिस्तर को बंद करने लगा। क्यों? देश रक्षा के वास्ते, धर्म रक्षा करने के वास्ते। धर्म कहता है वह धर्म पर निभाना है। बिस्तर बंद हो रहा है, तब तक नवी बहू जो है उसने आकर के महाराज से पूछ दिया, सैनिक से, कहाँ की तैयारी हो रही? 4 दिन हुए अभी। उसने कहा देश से लड़ाई लग चुकी है, मुझे जाना है। तो महाराज मुझे समय मिलेगा? 10 मिनट का समय चाहिए। मिलेगा। आज उसने सैनिक की पत्नी ने, ए श्याम सुंदर सुनना नहीं कहो, हम भूल गए। उस सैनिक की पत्नी ने आज एक कागज की फोटो बना ली अपने पति की और फोटो बना करके महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके विदा कर दिया। सैनिक जाता है और सैनिक जाकर के क्या करता है? बोले देश से लड़ाई होती है, देश को विजय श्री मिलती है। अवकाश लिया और अवकाश लेकर के घर आ रहा है। सैनिक की पत्नी क्या करती है? सैनिक की पत्नी नित्य रोज फोटो की सेवा करे, चंदन लगाए, आरती उतारे, भोग लगाए, इसके बाद भोजन करे। आज वह अपने पति की फोटो की पूजा कर रही है। ए श्याम सुंदर, गोपियों ने कहा, और दरवाजे पर उसका जो पति है सैनिक खड़ा हुआ है, इसने कुंडी को लगा लिया है। अब बताओ, वह दरवाजे पर खड़ा है, आवाज लगा रहा है, कुंडी खोल दो, खोलो किवाड़ा, मैं आ चुका हूं। उसे क्या करना चाहिए? क्या पूजा करनी चाहिए फोटो की, या आए हुए पति के लिए किवाड़ा खोल देना चाहिए? प्रश्न ये है। भगवान बोले गोपियों, कागज की फोटो तब है जब असली पति नहीं है। जब असली पति आ चुका है, असली पति मिल गया है, तो कागज कट सकता है, खो सकता है, गल सकता है, लेकिन असली पति है वो खो नहीं पाएगा। गोपियों ने उसी समय ताली बजा दी। श्याम सुंदर, जीत हमारी है। आप जैसे परमात्मा पति को मैंने प्राप्त कर लिया है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, घटघटवासी। अब हमें इन नकली पत्नियों की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान बोले तो आइए, ऐसा निर्मल मन हो गया तो आइए। भगवान ने जिनका श्रृंगार नहीं था उनका श्रृंगार किया
और श्रृंगार करने के बाद अब गोपियों को ये लगा कि श्याम सुंदर हमारी बस में है, अहंकार हो गया। भगवान बोले अहंकार में किसी का नहीं रखता हूं। आज भगवान एक गोपी को लेकर के अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियां रो रही हैं और भगवान जिस गोपी को लेकर गए हुए हैं उस गोपी का नाम भागवत पुराण में नहीं आया है। गोपियों ने लीला को करना प्रारंभ किया। बोले जो लीला भगवान ने की है उनकी लीला को हम बिगाड़ें, हो सकता है भगवान दर्शन दे दें। एक गोपी बनती पूतना, एक कृष्ण बनती है, पूतना वध की लीला होती है। एक गोपी सक्टासुर बनती, कृष्ण बनती है, सक्टासुर वध हो रहा है। एक ने छत्ता लिया गोबर का, हाथ पर रख लिया, मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है, हम कृष्ण हैं, हम कृष्ण हैं। लेकिन सज्जनों, इतने सब उपाय करने के बाद भगवान दर्शन नहीं देते। आगे गोपियां चलती हैं और जब आगे गोपियां जाती हैं तो क्या है कि राधा जी को देखा है। राधा जी आगे चल करके भगवान से बोली, ए ठाकुर जी, हाँ हाँ, बोले हमें पैरों में दर्द हो रहा है, हमसे चला नहीं जाता है। सुनो भैया बहन, राधा जी ने क्या कहा, हमसे चला नहीं जाता है। भगवान बोले जंगल में कोई साधन तो है नहीं, पैदल तो चलना पड़ेगा। बोले ना ना, हम पर नहीं चला जाएगा। भगवान बोले तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ। ले, जैसे कोई बहन कहे कहीं बाहर जाए, हम पे नहीं चला जाता, व्यवस्था करिए कुछ। भोजन होता है, हाँ भोजन तो खूब करती हैं। भोजन में कसर हो तो बीमार हो, भोजन में कसर नहीं, ना कोई बीमार है ना कुछ है। भोजन बढ़िया है, बढ़िया व्यवस्था है, बीमारी दूर है। बोले हम पर नहीं चला जाता है। भगवान बोले हमारे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान ने जैसे ही अपना कंधा झुकाया बैठने के लिए और राधा जी ने पैर किया बैठने के लिए, भगवान भी अच्छा कंधे पर बैठाओ। उसी समय अंतर्धान हो जाती भगवान, तत्रैव अंतर्धीयता। अब पैर ऐसी है राधा जी का, ये ले कंधे पर रख जाए पैर, ले कंधा यही नहीं, किस पर रखोगे। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दासास्ते कृपणायाम ते सखी दर्शे सन्निधम। हे नाथ तुम कहाँ हो, कहाँ हो प्रभु, तुम कहाँ हो। इस प्रकार से सज्जनों, आज भगवान का ध्यान किया, बेहोश पड़ी हुई है, उधर से सब गोपियां आती हैं। बोले ये तो राधा जी को भी छोड़कर चले गए। भगवान कहते हैं संसार में न हमें लक्ष्मी प्रिय है, न कोई ब्रह्मा प्रिय है, जितना प्रिय हमें भगत है हमारा, जो हमारा नाम जपता है हमें। जय हो, जय हो। आज उन गोपियों ने मिलकर के, हजारों गोपियों ने एक साथ रो करके भगवान का ध्यान किया, जिसे गोपी गीत नाम से जाना जाता है। 19 श्लोक हैं, कुछ श्लोक बताएंगे। देखो भाई, जयति ते धैकम जन्मना ब्रजा श्रियत इंदरा शशोदत्रहि भयति दृशता तीर्थितावका त्वयिद्रता सवा त्वां विचिन्वते।
मधु जात सत सरस जो दरा श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते स्वर्णक दास का भरत ने तो नेह किम बाधा कामदम पद्मजारितम धरणि मंडना देयमापदि चरण पंकजा संततम चते रमण नास्तने वपरयादिहं प्रभु तुम्हारी जय हो। वैसे भी ब्रज धन्य था, लेकिन जब से आपने यहां पर अवतार लिया है तब से ब्रज और भी धन्य हो गया। ये लक्ष्मीपति, उमापति, रमापति बोले लगता है आप नंद नंदन नहीं है, यशोदा नंदन नहीं। यदि यशोदा नंदन होते तो हमें दर्शन देते। माधव प्रणत कामदम पद्मजातम धड़ मंडनम ध्येयम आपति, आपको कामद कहा गया है। प्रणत कामदम, कामदगिरी का दर्शन करो सज्जनों, कामतानाथ का दर्शन करो तो कामदम नाम है इनका। बोले कामना पूर्ण हो जाए या कामना शून्य हो जाए, या तो आपकी कोई कामना नहीं रहेगी या आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। प्रणत कामदम, प्रणत की कामना को पूर्ण करने वाली परमात्मा। पद्मजार्चितम, लक्ष्मी जी के द्वारा तुम्हारी अर्चना की गई है। धरणि मंडनम, शेषनाग जी के रूप में आप धरा को धारण किए हुए। नारायण आपके चरणों की सेवा हमेशा संत लोग करते रहते हैं। ऐसे प्रभु इंद्रार की साथ रमण करने वाले प्रभु हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। 19 श्लोकों में गोपियों ने रो करके भगवान को बुलाया। सज्जनों, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा को रखने वाली गोपियां एक स्वर में रो रही। प्रगायंता प्रलपत्वं चित्रधा, रो रही, गा रही। एक जैसे चित्र जैसा खड़ा हो, संसार में कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल भगवान का ध्यान है। भगवान ने ऐसा भाव देख करके दर्शन दिया, और जब भगवान दर्शन देते हैं तो किसी गोपी ने जाकर के भगवान का हाथ पकड़ लिया, किसी ने जाकर के भगवान के सिर पर हाथ रख दिया। एक गोपी भगवान पान चबा रहे हैं, पान को हाथ में ले लिया। एक गोपी ने कहा प्यारे श्याम सुंदर अब निकल जाओ तब हम जाने। बोले कैसे? आंखों को पसारा, आंखें खोली और आंखों में भगवान की छवि को भर लिया। आंखों में, नेत्रों में भगवान की छवि को भर लिया और छवि को भर करके कहा प्यारे श्याम सुंदर अब निकल जाओ तब हम जाना है। आज अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान बोले गोपियों तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा अब मैं। जिनका श्रृंगार अधूरा था बढ़िया बना करके बोल, जो आज दुखी थी उनका श्रृंगार करके राधा जी की महावर लगाकर भगवान बोले राधे मैंने वचन दिया है कामदेव को, उसके अनुसार महाराज करना है। महाराज में देवियां भी आती,
साधारण नारी गोपी बनकर के बोले देवियां भी आती हैं। कामदेव ने देखा किसी प्रकार से जब भगवान परास्त नहीं होते हैं तो चलो हम गोपी ही बन जाएं और दोए दोए गोपी पिच पिच माधव रास रचो बंसी बट छैया। रास है रस माने ब्रह्म और रास माने ब्रह्म का खेल। ब्रह्म का खेल है जहां नौ रास साक्षात विराजमान है, वहां पर जहां पर गोपियां हो, जहां पर परमात्मा हो, वह महारास है। इसकी कथा को हमें आपको सुनने कहने का अधिकार नहीं। ये तो परमहंसों की संहिता है, भागवत महापुराण। सज्जनों, इस प्रकार से 6 महीने महारास होता है और इस महारास का दर्शन करने के लिए भोले बाबा भी आते। और आज उन सभी गोपियों के बीच में नारी बनकर आई पार्वती जी के साथ भोले बाबा, यही विश्वनाथ बाबा। आज कैलाश पर्वत से गोपी बनकर पार्वती जी के साथ में जा रहे और दरवाजे पर चंद्रावली की ड्यूटी लगी हुई है, ललिता सखी की ड्यूटी लगी हुई है। उन्होंने कहा इसमें लिखा महिला प्रवेश, पुरुष निषेध ने, पुरुष नहीं जा सकता है। पार्वती जी पर परमिट बना है, पहले का जाती है पार्वती। बोले ये कौन है भाई तुम्हारे साथ में? बोले बाबा ने दाढ़ी तो मुड़ाई नहीं, लंबा सा घूंघट मार लिया है, लंबा घूंघट। और लंबा घूंघट मार करके भोले बाबा, सजनों आज क्या करते हैं? बोले आज महाराज का दर्शन करने के वास्ते दरवाजे पर खड़े। ललिता जी ने कहा नाम तो बता दो, क्या नाम है? रजिस्टर पर लिखना पड़ेगा। रजिस्टर बना हुआ। बोले शर्मा रही है गोपी। पार्वती जी ने कहा इसका नाम है भोली गोपी, नाम रख दिया, भोला की भोली। बोले भोली गोपी राधे राधे, भोली गोपी राधे राधे। बोले बाबा उस रास में नृत्य कर रहे हैं डमरू बजाने वाले, डमडम डमडम डमडम। और जब नृत्य करते भगवान ने देख लिया, बोले ये कौन भोला लग रहा है? अरे वाह। बोले भोले बाबा आ गए हमारे यहां श्रीधाम वृंदावन में। भगवान बोले ए बंद कर दो महाराज, बंद हो जाए। बंद हो गया। बैठ जा, सब बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाती हैं, जितनी भी गोपियां हैं। भगवान बोले रुक जाओ, हम सबके मुखड़े का दर्शन करेंगे आज। भगवान ने कहा घूंघट अलग कर लो। आज सबके मुंह का दर्शन भगवान करने लगे। और जैसे ही भोले बाबा के पास पहुंचे भगवान, उसी समय भोले बाबा ने अपने घूंघट को दोनों हाथों से पकड़ लिया। भगवान बोले अरे गोपी शर्माए नहीं, यहां आएगी महारास में तो दर्शन कराना पड़ेगा, दर्शन कराना पड़ेगा। भोले बाबा गर्दन हिला देते। भगवान ने अपने दोनों हाथों से ऊपर ऐसे कर दिया, खोल दिया घूंघट। भोले बाबा की दाढ़ी सफेद रंग की निकली आई, बड़ी वाली। भगवान बोले धन्य है, धन्य है। गोपी बने श्योम और गोरा हर हंसे मुख फेर। गोपी बने श्योम गोरा हंसे मुंह फेर। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा बहे उल्टी धार। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जाको पावे कौन पार, जाको पावे कौन पार। प्रेम नदिया की सदा बहे
उल्टी धार। पावे कौन पार जाको पावे कौन पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। बोले आवा ठुमका लगा रहे हैं, बोले आवा नाच रहे हैं, पार्वती हंसती। सज्जनों, इस प्रकार से महारास में भगवान ने कहा, बोले अब बस। बोले तो क्या करोगे? बोले अब यहां से जाओगे नहीं, महाराज जाना पड़ेगा। बोले वृंदावन छोड़ करके नहीं जाएंगे आप। बोले आवा ने कहा, कैलाश पर कौन रहेगा, अकेला है, मुझे यहां रहना पड़ेगा क्या? बोले एक बीच में आप यहां रहें, एक में वहां रहें। उस दिन से आज बोले आवा आज ही वृंदावन में भोली गोपी के नाम से जाने जाते हैं। गोपेश्वर महाराज नाम पड़ा है। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। वृंदावन में जाएं तो गोपेश्वर महाराज के दर्शन जरूर करें। यदि आपने गोपेश्वर महाराज के दर्शन नहीं किए तो वृंदावन जाने का आधा लाभ मिलेगा, आधा आधा आधा।